हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हिंदी व्याकरण हम कर रहे हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और ये आपकी जो जिनमें एडवांस हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़, क्योंकि हम इसे बेसिक टू एडवांस हिंदी व्याकरण कर रहे हैं। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया, वो है संधि। तो संधि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हिंदी व्याकरण में, क्योंकि इससे आप शब्द निर्माण भी सीखते हैं। सिर्फ शब्दों का मेल ही नहीं सीखते हैं, इसमें शब्दों का कैसे निर्माण करते हैं और सही उनकी वर्तनी भी आप इसमें सीखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है टॉपिक आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज हम इसमें इस वाले वीडियो में संधि का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक परिचय इसका देखेंगे, और फिर इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस से करेंगे। तो अगर बात करें संधि की, तो संधि है क्या? देखो, अगर हम कोई एक शब्द ले लें, जैसे कि हमने ले लिया नीलकमल। कमल हमने एक शब्द ले लिया, और अगर हम इसको देखो अलग अलग करके लिखें, तो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं नील जमा कमल, तो ये हो गया नीलकमल। तो अब देखो, ये दो शब्दों को मिलकर के बना है ये नया शब्द, तो क्या हम इसको संधि कहेंगे? तो अब देखो, यहाँ पर नील लिखा था, यहाँ पर कमल लिखा था, इसको एज इट इज़ हमने जोड़ करके आगे लिख दिया नीलकमल। तो क्या ये संधि कहलाएगा? नहीं, ये संधि नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा संयोग। ये संयोग कहलाएगा, क्योंकि जब दो वर्णों के मेल होने पे कोई परिवर्तन होता है या विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे नील जमा उत्पल। नील जमा उत्पल को जब हमने जोड़ा तो हमारा ये बन गया नीलोत्पल। नीलोत्पल बन गया, तो ये एक नए शब्द का निर्माण हो गया। तो देखो, यहाँ पर हमने अ मिलाया और इधर दिया हुआ है ऊ, अ और ऊ का मेल इसमें हुआ है, तो ये बन गया ओ। अ और ऊ के मेल से क्या बन गया? ओ बन गया। तो ये हो गई हमारी संधि। इसे हम संधि कहेंगे, क्योंकि दो वर्णों का जब मेल हुआ है तो उसमें शब्द में परिवर्तन हो गया है, इसीलिए ये संधि कहलाएगी। और जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, ये हम हमारा सीधा साधा संयोग हो जाता है, संयोग हम इसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद देख लेते हैं कितने होते हैं। तो संधि के जो भेद हैं वो जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो होता है आपका स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है आपका विसर्ग संधि। तो तीन प्रकार होते हैं संधि के। इनको ही हम बारी बारी से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर संधि को। तो देखो, जो स्वर संधि होती है आपकी, दो स्वरों का जब मेल होता है, दो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है वो हमारी कहलाती है स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें, परिभाषा ऐसे कोई ऑथेंटिक परिभाषा नहीं है, ऐसे ही हम इसे मान लेते हैं कि जिसके आगे स्वर और पीछे स्वर हो वो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर और स्वर के मेल से बनती है स्वर संधि। तो स्वर और स्वर के मेल से बनती है ये स्वर संधि। तो अब जो हमारी संधि होती है, देखो यहाँ पर एक शब्द होगा, यहाँ पर एक शब्द होगा, प्लस यहाँ पर एक शब्द होगा। तो दो शब्द जो होते हैं, इसके लास्ट वाला अक्षर, पहले वाले शब्द का लास्ट वाला अक्षर स्वर होना चाहिए, और जो दूसरा वाला शब्द है उसका पहले वाला शुरू वाला अक्षर स्वर होना चाहिए। तो वो हमारी स्वर संधि होगी। अब इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो ये 5 जो भेद हैं, इसके आपको क्रम से ध्यान रखना है। क्रम से अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जो संधि पहचानने में भी ईजी रहेगा, क्योंकि इसके कुछ मेथड्स हैं याद रखने के संधि के। तो उससे क्या होगा, ये आपको ईजिली याद रहेंगे। तो सबसे पहले कौन सी आती है? दीर्घ, फिर आती है गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आप इनको जोड़े में भी याद रख सकते हैं, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और लास्ट में अयादि। देखो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, लेकिन इसमें अयादि दिया हुआ है लास्ट में। अयादि वैसे अलग शब्द है, तो आदि से याद रख सकते हैं इसको आप। आदि वैसे तो शुरू में आना चाहिए, लेकिन इसमें लास्ट में आया है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इनको क्रम से याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा याद आपको संधि समझने में। दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो देखो, स्वर हम यहाँ लिख लेते हैं, और स्वरों को हम बांट लेते हैं 2 भागों में। मतलब कि एक लाइन ये हो गई पहली, और दूसरी लाइन ये नीचे ए और ओ आओ हो गई है। तो 2 लाइनों में हमने बांट दिया स्वरों को। अब इससे क्या होगा, ईजी रहेगा हमें संधि समझने में।
तो देखो हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो अभी हम तीन जो है ये स्वर ले लेते हैं, तीन कैटेगरी के, ए आ ई उ ऊ। तो ये यहाँ तक ये वाले स्वर यूज होंगे दीर्घ स्वर संधि में। शुरुआत वाले 6 स्वर जो हैं ये दीर्घ स्वर संधि में इस्तेमाल होंगे। और इनमें क्या होगा, ए आ या फिर ए आ दोनों में से किसी का भी मेल हो, इनको मिला करके बन जाएगा आ। इसमें आपको ध्यान रखना है दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़े स्वर का निर्माण होगा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। दीर्घ स्वर इसमें बन जाएगा, ई को मिला करके ई बन जाएगा बड़ा, ऊ को मिला करके बड़ा ऊ मिल जाएगा, बन जाएगा। तो दोनों तरफ ये एक ही तरह की मात्राएं होनी चाहिए, एक ही तरह के स्वर होने चाहिए, तब हमारा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। इसकी पहचान भी है, दोनों तरफ एक ही परिवार की मात्रा होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी पहचान है दीर्घ स्वर संधि की। बेसिक हमने देख लिया है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट है हमारी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की क्या पहचान है, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें अभी क्या है, हमने ये तीनों तो ले लिए स्वर। अब इस वाले में क्या करेंगे हम, जो पहली लाइन है हमारी, इसमें सबसे पहले तो ए आ ले लेंगे। ए आ हमने ये स्टार्टिंग में ले लिए, ए आ हमने इधर ले लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। सबसे पहले हम ई लेंगे, फिर ऊ लेंगे, फिर री लेंगे। तो ये हमने ले लिया ई ऊ और ये ले लिया री। अब ए आ में इन तीनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, ई का मेल होगा तो ए बनेगा। ए आ में ऊ का मेल होगा तो ओ बन जाएगा। और ए आ के साथ री का मेल होगा तो अर बन जाएगा। और इनकी मात्रा कैसे होती है, देखो मात्रा होती है इनकी ऐसे, ए इसकी ये वाली मात्रा हो जाएगी, ओ की हो जाएगी ये वाली मात्रा इस तरह से, और री होता है कुछ इस तरह से, वो जो किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह से लगा होता है, जैसे वृद्धि में लगा हुआ है, वृद्धि में लगा हुआ है ये होता है री। तो इस तरह से ये मात्राओं का काम करते हैं, तो इस तरह का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है, सॉरी ये नीचे नहीं लगेगी ये वाली मात्रा, ये हो जाएगी ऊपर वाली मात्रा, जो रैफ की तरह मात्रा लगी होती है ना, ये ऊपर जैसे होता है महर्षि। हाँ वो मैं मुझे ध्यान नहीं रहा था उस चीज़ का। जैसे महर्षि में हम लगाते हैं ना कुछ, ये वाली मात्रा जो है, ये लास्ट में जो मात्रा हमने लगाई है, अर है ना इसमें, अर हो जाएगा महर्षि महर्षि। तो इसमें अर की ध्वनि आ रही है, तो इस तरह से ये हो जाता है। और संधि इस तरह से होती है, बाकी डिटेल में हम आगे समझ लेंगे। उसकी पहचान क्या है, इसमें होती है सिर्फ एक मात्रा, जैसे ए में एक मात्रा है, ओ में एक मात्रा है, और ये री की एक मात्रा है। नेक्स्ट है हमारी वृद्धि स्वर संधि। अब देखो हमने री तक कर लिया, री तक हमने किस में कर लिया, गुण स्वर संधि में कर लिया। देखो दीर्घ में क्या था, मात्राएं बड़ी हो रही थी, तीनों बड़ी मात्राओं का इस्तेमाल हो रहा था। और गुण में क्या था, ए ओ अर हो जाता है जब मेल होता है वर्णों का। अब हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। तो देखो यहाँ तक हो गया हमारा, री तक हो गया। अब स्वर तो हम यही रखेंगे ए और आ, लेकिन अब इसके आगे मेल किसका होगा, ए का और ओ का। तो ये हमने वही ले लिए गुण स्वर संधि वाले। और यहाँ पर मेल हम करेंगे ए आ का ए से, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसमें भी बड़ा ही बनेगा, जो बड़ा स्वर दिया हुआ है वो बन जाएगा इन दोनों के मेल से। फिर ए आ में ओ का मेल होगा तो औ बन जाएगा। इसकी क्या पहचान है, इसमें होंगी दो मात्राएं। देखो गुण स्वर संधि में क्या था, एक मात्रा थी, अब एक मात्रा में वृद्धि हो गई। तो देखो इसकी मात्रा जो है वो ए की ऐसे होती है, ये वाला जो ए होता है इसकी ऐसे मात्राएं आती हैं, मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई तो वृद्धि स्वर संधि, इस तरह से इसको याद रखेंगे। ऐसे ही ओ की मात्रा होती है ये वाली, ओ की मात्रा देखो इस तरह से होती है, ये डबल डबल जो ओ की मात्रा होती है, जैसे कि इसमें लगी हुई है, दिख ही रही होगी आपको, और में लगी हुई है, ये वाली मात्रा होती है। तो मात्रा में बढ़ोतरी मतलब वही वृद्धि स्वर संधि, इस तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट संधि है हमारी यण स्वर संधि। देखो क्रम से हम अगर देखेंगे तो हमें इजीली ध्यान रहेगी संधि भी और उनकी रूल्स भी। अब बात करें अगर हम यण स्वर संधि की, तो इसमें हमने ए आ शुरुआत वाला स्वर ले लिया था बाकियों में, लेकिन इसमें इसके आगे वाले स्वर लेंगे।
इसके आगे वाले जो बचे हुए स्वर हैं वो ले लेंगे, ई उ और री। अब इसमें नेक्स्ट स्वर कौन सा आएगा? नेक्स्ट स्वर इसमें इनमें से कोई भी स्वर आ सकता है, किसको छोड़ करके? जो इनके आगे ना आया हुआ हो। तो ई अगर इसमें आया हुआ है तो ई के अलावा जो भी स्वर होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे, मतलब यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उसके बाद ये हो जाएगा यह। अगर ई की मात्रा यहाँ पर आई हुई है तो यहाँ पर यह हो जाएगा। उ अगर आया हुआ है, उ के अलावा बाकी और कोई स्वर आया हुआ है तो उसका हो जाएगा वह, जब हम मेल करेंगे वर्णों का। और जब री के बाद कोई और स्वर आया होगा री के अलावा तो ये हो जाएगा रे। तो इस तरह से यण स्वर संधि का निर्माण होता है। स्टार्टिंग वाला जो स्वर है ये होना चाहिए, पहले शब्द का जो लास्ट वाला अक्षर है ये होना चाहिए, ये वाली मात्राएं। और बाद वाला इनके अलावा कोई भी स्वर हो, इनके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, मतलब असमान स्वर। तो पहचान क्या है? यह व रे से पहले आधा अक्षर होगा। देखो संधि का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, जैसे इसमें होगा अति और अधिक। तो इसमें अति में कौन सा जो स्वर आया हुआ है? ये आया हुआ है छोटा ई हमारा, ये वाला। तो छोटा ई आया हुआ है, तो अब ई के साथ क्या हुआ? ए, यानी कि ई को छोड़ करके कोई भी अगर स्वर आए यानी असमान स्वर आए तो हमारा क्या हो जाएगा अक्षर? ये हो जाएगा य। तो जब ये हमारा संधि हुई तो क्या हो गया? अत्यधिक हो गया। तो ये क्या बन गया? य बन गया। देखो इसमें तो या नहीं था तो ये य बन गया। और इसके पहले वाला जो अक्षर था हमारा ता जो था वो हो गया हमारा आधा, आधा अक्षर हो गया। तो यही होती है इसकी पहचान यण स्वर संधि की। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। लास्ट हमारी स्वर संधि में है अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि में क्या होगा? देखो हमने जो स्टार्टिंग वाले जो स्वर थे ये हमने ए आ ले लिए थे गुण में और वृद्धि में, फिर हमने ई उ री ले लिए हमने पीछे वाली यण संधि में, शुरुआत वाले। अब बाकी के बचे हुए हमने ले लिए हैं इसमें। देखो आगे, अब इसके बाद असमान स्वर आना चाहिए। असमान मतलब इनको छोड़ करके आना चाहिए, जिसके साथ हम जो भी ले रहे हैं स्वर इसको छोड़ करके आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए। अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो इसमें ए हटा करके कोई भी स्वर आ जाए तो हमारा शब्द क्या, जब मेल होता है तो क्या बन जाता है? अय बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है नयन। ऐसे ही ए के साथ कोई और स्वर आए तो ये हो जाता है हमारा आय। इसका एग्जाम्पल है नायक। ओ आ जाए और उसके बाद दूसरा कोई स्वर आ जाए इसके अलावा तो बन जाता है अव। अव के साथ हो जाता है हमारा ये असमान स्वर और आव हो जाता है। इसमें डबल मात्रा है, ये गलती से टाइप हो गया है। तो असमान स्वर हो जाता है। तो ये इस तरह से इसके शब्द बन जाते हैं और बाकी डिटेल में हम इसके बाकी के वीडियोस में देखेंगे। ये पहचान लास्ट वाले की आ गई है तो ये नहीं होगा इसमें। तो आगे वाले वीडियोस में हम इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन इनका दे दिया है स्वर संधि का, स्वर के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो हमारी आती है तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।